वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली को सेक्रेटरी दिफा तैनात कर दिया। तकर्री 2 साल और 3 माह के लिए की गई। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन से नोटिफिकेशन जारी। PTI रहनुमा शेख वकास अकरम ने JUI के साथ आईनी तरमीम का मुश्तरका मुसव्वदा तैयार करने की तरदीद कर दी। मुल्क में सियासी तरीके से आइन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। शिबली फराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आईनी तरमीम पर PTI को मुसव्वदा बनाने को कहा है। रहनुमा JUI अब्दुल गफूर हैदरी का मौक़िफ़ सामने आ गया। वफाकी हुकूमत आईनी मामलात में गैर संजीदा करार। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक 14 सितंबर की वजाहत चैलेंज कर दी। अदालती फैसले पर ताखीर का जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन नहीं, वजाहत पर नजरसानी की इस्तदा। मखसूस नशिस्तों पर अदालती फैसले पर अमल दरामद करवाने की दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को 4 अक्टूबर तक जवाब जमा करवाने का आखिरी मौका दे दिया। मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक फैसले पर अमल दरामद न करने पर PTI की खवातीन रहनुमाओं का इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज। कमीशन हुक्काम के खिलाफ शदीद नारेबाजी। जिला कुरम में जमीन के तनाज़े पर 2 कबाइल के दरमियान झड़पें, मजीद 5 जानें निकल गईं, 12 जख्मी। 1 हफ्ते के दौरान जाँ बहक अफराद की तादाद 46 तक जा पहुंची। खैबर पख्तूनख्वा भी पाकिस्तान का हिस्सा है, सौतेली माँ जैसा सलूक ना किया जाए। वफाक की जानिब से सूबे को बयानबाजी के बजाय अमली इकदामात की जरूरत है। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का मौक़िफ़। बलोचिस्तान के जिला जोब में ग्रैंड जिरगे का इनेकाद। कबायली अमायदीन ने कानून नाफिज करने वाले इदारों के क़याम अमन के लिए कोशिशों की तारीफ। गवर्नर, वजीर आला और कमांडर बलोचिस्तान कोर की भी शिरकत। सिंध हुकूमत का वफाक और दीगर सूबों के साथ इंसदाद मनशियात कार्रवाइयों में ताउन बढ़ाने के लिए फ्यूजन सेंटर कायम करने का फैसला। शर्जील मेमन ने तमाम स्टेक होल्डर्स से ताउन मांग लिया। और हैदराबाद के इलाके लियाकत कॉलोनी के घर में गैस लीकेज से धमाका। मकान में आग भड़क उठने से खातून समेत 5 अफराद झुलस गए। 3 की हालत तशवीशनाक।